हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी एसएससी फॉर फिजिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट BAS 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, आपका काफ़ी डिमांड था सर मैथ्स पे वीडियो लाइएगा, मैथ पे लाइएगा। मैं कहा लाऊंगा, सबका आप वेट करिएगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ सही बताऊं, जितना मैं फर्स्ट ईयर के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जितना मैं थर्ड सेकेंड ईयर वालों के लिए कर दूँ वो टॉप कर जाए, सही बता रहा हूँ। आप लोग नए हैं थोड़ा, इसलिए आपको मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैथ फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, मैथ फर्स्ट का वीडियो मैं पहली बार यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। मैंने मैथ फर्स्ट का वीडियो प्रीवियस नहीं अपलोड किया था, या उससे पहले भी नहीं किया था, बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे थे, मुझे टाइम नहीं था। पर इस बार मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने प्रीवियस मैथ 2 का वीडियो अपलोड किया था। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मेरा मैथ 2 में 70 नंबर का जितना मैंने बताया था, उसमें 70 नंबर का आउट ऑफ 100 में 70 नंबर का जैसा क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम होकर पेपर में आया था 70 नंबर का। तो एक बड़ी बात होती है, 70 नंबर का पेपर मेरी ही जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था उससे ही फंसा था यार। अब जानकारी के लिए टेलीग्राम पे जो ओल्ड स्टूडेंट ज्वाइन हो, मैं सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे डाला था, सारे क्वेश्चन का जितना मेरा फंसा था। वैल्यू भी नहीं चेंज हुआ था, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरा वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ। 70 में 70 नंबर का आया था, मतलब 100 में 70 नंबर का पेपर मेरा मैथ 2 का फंसा था। ठीक है, तो मैथ 1 का भी वैसे ही पेपर आएगा जैसा मैं बता रहा हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी मेरे साथ। आप लोग नए हैं थोड़ा, मैं बता दूँ AK2 को जानकारी के लिए। बहुत लोग डाउट होगा, स्टेप मार्किंग का डाउट होगा, मैथ में स्टेप मार्किंग चेक होती है सर, मैथ की कॉपी कैसे चेक होती है, कुल CBSE बोर्ड से होंगे, कुल UP बोर्ड से होंगे, उनको जानकारी नहीं होगा। तो उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी मैथ का बना चुका हूँ, कैसे मैथ की कॉपी AK2 चेक होती है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ मैथ फर्स्ट का जो अपना टॉपिक है। ठीक है, देखो फिर से कह रहा हूँ यार, जितना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यार, उतना मैं सेकेंडे के लिए कर दूँ वो टॉप कर जाएंगे यार। सेकेंडे वाले बहुत वीडियो मांग रहे हैं, CSS का मांग रहे हैं, CSE का मांग रहे हैं, सिविल का मांग रहे हैं, मैकेनिकल का मांग रहे हैं, पर मैं नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज मैं आपके में बिजी हूँ। समझ रहे हो ना? तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्यों आप लोग नए हैं यार, फ्रेशर्स हैं, इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो ना एक यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, होप आप लोग कर दोगे यार, अच्छे हो। ठीक है, बात करता हूँ मैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक टॉपिक है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का। 2 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बनता ही बनता है, या फिर 2 नंबर में पूछेगा, फिर 7 नंबर पूछेगा, हमेशा 3x3 का मैट्रिक्स देगा। ये वैल्यू कुछ भी दे सकता है, 3 रो 3 कॉलम का वैल्यू दे सकता है, इसलिए मैं वैल्यू नहीं लिखा हूँ। इसमें वैल्यू में चेंजमेंट हो सकता है, पर ये जो लिख दिया हूँ इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। 3x3 लिखा है, एग्जाम में पेपर में देखना, अपने सेशनल में देख लेना, अपना CT में देख लेना, 3x3 का ही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, जब भी 2 नंबर दिया है तो सेम डिजिट 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आपको ऐसे करके दिया, सॉरी 4 बार कर दिया। या फिर आपको 2 नंबर जब भी दिया है तो आपको 2 2 2 करके दिया होगा, 2 2 2 2 2 2 2 2 2। तो आपसे इनवर्स मैट्रिक्स पूछेगा। जब भी आपको 7 नंबर में पूछेगा तो डिजिट खेल देगा, 1 -1 -5 0 -1 2 -1 0 4 3, ऐसा वो खेल देगा। ठीक है, जब भी आपको 7 नंबर देगा। पर मैं फिर से कह रहा हूँ, आपसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा, या फिर आपसे रो वाइज करा सकता है, फिर से कॉलम वाइज करा सकता है, आपसे इनवर्स निकालने के लिए, या फिर बोथ दोनों से करा सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस बनता है, इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, 3x3 के अलावा आपको 4x4 का मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करना है यदि आप इनवर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो देखने से फायदा हो जाता है। ठीक है, आप 4x4 का मत सॉल्व करना, मेरा इतना एक्सपीरियंस इतना मैं बता रहा हूँ। आप कोई भी प्रीवियस का पेपर देख लेना, आपके AK2 में अभी तक जितना भी पेपर बना है 3x3 से जाना, क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको बता दिया। आपको सॉल्व कितना करना है, सिर्फ 3x3 का करना है, 4x4 का नहीं करना है। 2x2 का कर सकते हैं, जब 3x3 का कर लोगे तो 2x2 का कर ही लोगे आप। ठीक है, तो 3x3 का सॉल्व करना है क्वेश्चन आपको इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। नहीं, नंबर सेकंड में बात करता हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। ये भी 2 नंबर 7 नंबर में, सेक्शन ए में 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, और सेक्शन सी में 7 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो जब भी आपसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा, वैसे आपके कोर्स में 3-4 टाइप है, इक्लोन फॉर्म से निकालता है, नॉर्मल फॉर्म से निकालता है, और भी 2 टाइप्स हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें ओनली नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, आपसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकलवाएगा ओनली नॉर्मल फॉर्म। आपको ओनली नॉर्मल फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना आना होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स रीडिंग टू नॉर्मल। इसमें 4x4 का मैट्रिक्स आपको आएगा, बता दिया हूँ 7 नंबर में आपको 4x4 का मैट्रिक्स दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको 4x4 के जितने भी प्रॉब्लम है सारे सॉल्व करने हैं। नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें आपको वो इन रैंक पूछ रहा हो मैट्रिक्स का। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन बन जाएगा, नॉर्मल फॉर्म से आपसे रैंक निकालने को बोल देगा। 2 नंबर में सेक्शन ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो 2 टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। सिर्फ मैं बता दिया हूँ, जैसे बता दिया उसे क्वेश्चंस लगाने हैं, मैं क्वेश्चंस का फॉर्म भी लिख दिया हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आएगा आपका। ठीक है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज में भर देगा कोई शार करके, बस आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन ये भी देखो, ये यार प्रीवियस 2 सेमेस्टर से नहीं पूछा गया है। सॉरी, जैसे प्रीवियस 2 सेमेस्टर समझिए ना, मैथ 1 का प्रीवियस पेपर हुआ था, इस पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे लीनियर इक्वेशन करके पूछता है ये क्वेश्चन। 3 कंडीशन आपको देगा, एक यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर इस बार इसके आने की क्वेश्चन चांसेस 100% मेरे हिसाब से है। पर मैं 100% लिख दिया हूँ, पर मन कह रहा 100% आने के चांस है, क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को तैयार कर लो भाई। ये जो क्वेश्चंस में जो किया हूँ ना ब्रैकेट में, इस क्वेश्चन को तैयार कर लो आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आप लोग 19-20 में आपको क्वांटम में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके क्वांटम में और भी क्वेश्चन दिए गए जिसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालने को बोला है, ए बी का वैल्यू निकालने को बोला है। तो आपको तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वांटम के क्वेश्चन को लगा लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें ये मैं क्वांटम से ही लिया था, 19-20 का क्वेश्चन था, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसमें सोल्यूशन दिया गया, आप उससे देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। और क्वेश्चन ये नहीं आ सकता, पर मेथड यही आएगा, क्योंकि इसके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपके 3 कंडीशन, आपको यही कंडीशन देगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने के चांस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको जरूर से ज़रूर आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केले हेमिल्टन थ्योरम। केले हेमिल्टन थ्योरम से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, शायद प्रीवियस ईयर का नहीं है ये क्वेश्चन, पर आप प्रीवियस ईयर देखना, 2021 में आपका पेपर हुआ था, उसे केले हेमिल्टन का क्वेश्चन यही आया था, हु का हु क्वेश्चन आया था। ठीक है, वैल्यू चेंज किया था आपके में, इसमें वैल्यू चेंज हो गया, एक क्वेश्चन चेंज किया था, पर क्वेश्चन का जो मेथड था वो यही था। ठीक है, तो केले हेमिल्टन थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भाई इस क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो केले हेमिल्टन का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप तैयार उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपसे इनवर्स भी पूछ रहा होगा, आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस भी पूछ रहा होगा, आपसे इवैल्यूएट करने को भी बोल रहा है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस में टाइप है, तो अब इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन से इसको तैयार कर लेना। क्वेश्चन की आप वैल्यू चेंज कर सकता है, बट मेथड आपका ये रखेगा। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, 2 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 7 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे पहले वाला भी 7 नंबर के लिए था, ये 2 में भी पूछा था, 7 में भी पूछा था। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रीवियस मैथ फर्स्ट का पेपर हुआ था, मिस जो का, देखो मैथ फर्स्ट का पेपर और मैथ सेकंड कॉमन होता है, सभी ब्रांच के लिए मैथ फर्स्ट का पेपर होता है, फिर मैथ सेकंड का सभी ब्रांच के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो ये एक सेमेस्टर डील के बाद एक सेमेस्टर में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेम में पेपर होता है, ये मैथ का सभी का होता है। तो ये क्वेश्चन आया था आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का। ठीक है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा मैं लिख दिया हूँ, 3x3। आपको कभी भी 4x4 का मैट्रिक्स नहीं देगा, आपको ओनली 3x3 मैट्रिक्स के जितने भी प्रॉब्लम वही सॉल्व करने हैं। कभी भी 4x4 का मैट्रिक्स आपको कभी भी नहीं देगा आइगन वैल्यू निकालने के लिए, हमेशा 3x3 का ही देता है। ठीक है, आपसे बोलेगा फाइंड द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व आपको आना चाहिए। 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा इस बार आपका, और आते ही आता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लिया हूँ, ये नॉन सिंगुलर वाला। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर पूछा नहीं जाता अधिकतर, पर ये क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 7 नंबर के लिए आपका इंपॉर्टेंट आएगा, हमेशा 7 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एन क्यू सच डेट पी ए क्यू इज द नॉर्मल फॉर्म। ये आपको नॉर्मल फॉर्म देगा, 3x3 का मैट्रिक्स देगा, आपको पी एन क्यू के फॉर्म में मैट्रिक्स बतानी होगी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जिसमें जितना बताया उससे भी 2 नंबर का बन जाता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, ये क्वेश्चन स्पेशली 2 नंबर के लिए ही बना है। देखो आपसे पूछेगा कि शो द वेक्टर, आपको 1 6 4 करके कोई 3 दे देगा, आपको 3 को लिखना होगा, जैसे 1x के, 6y के, 4z के, फिर 0i के, 0x के लिख सकते हो, 2y लिख सकते हो, 3z लिख सकते हो, 0x 1y 2z, इस फॉर्म में लिख सकते हो ना इसको, ऐसा आपको लिखना होगा। फिर आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, इसमें शायद मुझे इतना ध्यान नहीं, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। यदि वो 0 आ गया तो शायद नॉन लीनियर हो जाता है, डज नॉट 0 हो जाए तो लीनियर कंडीशन फॉलो करता है, ऐसा कंडीशन होता है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, पर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है, मैं बता दिया आपको। ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको लीनियर इंडिपेंडेंट पूछ देगा, आपको लीनियर इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट पूछ देगा, कभी नॉन इंडिपेंडेंट पूछ देगा। 2 नंबर में क्वेश्चन अधिकतर बनता है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट बन के जितने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने। कुछ मैं टॉपिक ढीला हूँ, जैसे आपको इसकी हेमिल्टन मैट्रिक्स में 2 नंबर में अधिकतर पूछा जाता है, उसको मैं ढीला हूँ, पर आपको 2 नंबर के लिए जैसे यूनिटी मैट्रिक्स दे देता है, कभी कभी उसके उस फॉर्म में भी दे सकता है, तो 2 नंबर के लिए वो भी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर के लिए वो भी इंपॉर्टेंट, पर मैं इस बार में नहीं लिया हूँ, बिकॉज आपका सेक्शन ए में सिर्फ 7 क्वेश्चन आएंगे, ना कि 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 7 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता उन क्वेश्चन को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी कंपेयर टू इन क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ, इनकी प्रायोरिटी पहले होगी। ठीक है,
आपको इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है, आपको इतने तैयार कर लेने हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को घोटना मत यार, प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं बता रहा हूँ कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन आया नॉर्मल फॉर्म का, आपको नहीं पता है, कोई क्वेश्चन आ गया आपको नहीं पता है, पर आपको उसका मेथड पता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता है, पर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूँ। वीडियो बस आपको यहाँ पर फिनिश हो गया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ में बहुत बच्चों का मैंने प्रॉब्लम देखा है कि क्या होता है उनके साथ कि सर मुझे क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछ दिया उसने, इस क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करिएगा। सर मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता पर मुझे नॉर्मल फॉर्म के बारे में पता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो नॉर्मल फॉर्म की जो स्टेपें होती हैं कैसे सॉल्व करते हैं उसको आप इंग्लिश में लिख देना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, ठीक है। आपको 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको 3 या 4 नंबर दे देगा मिनिमम से, ठीक है। तो जब आपको ना कुछ समझ में आए तो उसका स्टेप लिख देना, स्टेप बाय स्टेप से नंबर वैसे भी मिल जाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वैसे, पर नंबर एग्जामिनर दे देता है। मैंने बहुत सी कापी देखी, एग्जामिनर नंबर दे देता है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत।